हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप के सेकंड जो टाइप होगा। ठीक है, जो डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा इंटीजर डेटा टाइप, जो कि एक तरह का बेसिक डेटा टाइप होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या होते हैं, जिसको हम लोग रियल फ्लोटिंग डेटा टाइप भी कई बार बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं रियल वर्ड मिल रहा है तो कोई गलत नहीं, क्योंकि इसको हम लोग रियल नंबर ही बोलते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि उसके बारे में हमारे पास में क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है सी के अंदर। ओके, तो दोस्तों आपके पास अगर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू हो, ठीक है, जिसमें दशमलव आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, जैसे कि चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, जैसे 2.5 या नेगेटिव 2.31। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू है और आप ये चाहते हो कि आपका वेरिएबल इस तरह की वैल्यू को स्टोर करे, ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं रियल फ्लोटिंग वैल्यूज। ओके, तो आपका वेरिएबल भी इतना कैपेबल होना चाहिए, उसका टाइप भी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि वो आपका इस तरह की वैल्यू स्टोर कर सके। ओके, तो जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं इंट से, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा इंट ए, तो ये एक इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल इस तरह की वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो इसका वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का जो टाइप होता है, जो इसका डेटा टाइप है, वो कैसे फाइनल करते हैं हम लोग? वो हम लोग ऐसे फाइनल करते हैं कि हम लोग ये पहले अज्यूम कर लेते हैं कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू आनी है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका टाइप फाइनल करते हैं। तो मुझे कोई वेरिएबल लेना है जिसमें मुझे इस तरह की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर-सी बात है कि मुझे यहाँ पर ऐसा डेटा टाइप लेना पड़ेगा जो कि इस तरह की वैल्यू को सपोर्ट करता हो। ओके, तो वो जो डेटा टाइप है उसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लोटिंग 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 डेटा टाइप। ओके दोस्तों, ये कहलाता है रियल डेटा टाइप। जनरली ये जो है, ये हमारे पास में जो वैल्यूज होती है, फ्लोटिंग वैल्यूज, उनको स्टोर करने के लिए। तो आपने अगर लिटरल वाला देखा है हमारा वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, ओके, वो 3 तरह की वैल्यूज होती है। ओके, तो पहली ये होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोट। ओके, जिसको स्टोर होने के लिए 4 बाइट चाहिए। फिर हमने बात की थी 2.5, डी लगा सकते हैं हम लोग, ऑप्शनल है, चाहे तो डी छोड़ भी सकते हैं। ये कहलाती है डबल वैल्यू। ओके, और फिर हमने बात की है एल पुट करने की। एल क्या कहलाता है? एल कहलाता है लॉन्ग। ठीक है, तो ये लॉन्ग डबल के लिए है। ओके, तो हमारे पास में ये वैल्यूज है। ये जो वैल्यूज है इसको स्टोर होने के लिए 4 बाइट चाहिए, इसको 8 और उसको 16 बाइट। तो अगर आप इस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फ्लोटिंग डेटा टाइप लेने पड़ेंगे, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लोटिंग डेटा टाइप होते हैं वो 3 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 3 डेटा टाइप होंगे हमारे पास में। तो हमारे पास पहला होता है फ्लोट, ठीक है, एफ छोटा लिखेंगे हम लोग, फ्लोट है, डेटा टाइप है। और यहाँ पर दूसरा होता है डबल, और तीसरा होता है लॉन्ग डबल। ओके, ये 3 डेटा टाइप हमारे पास में अवेलेबल है दोस्तों। और हम लोग इन तीनों डेटा टाइप से एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, इन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल भी आपको मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने लिखा है फ्लोट ए। इसका मतलब है कि जो ए है ये एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, इसे कहते हैं सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू, ये है डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू, और ये है लॉन्ग डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, तो तीनों के नाम भी मैंने आपको बता दिए, मैं चाहूँ तो आप लिख दूं यहाँ पर ताकि आपको याद रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग वैल्यू, और ये हमारे पास में है डबल प्रिसिजन, और इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डबल प्रिसिजन वैल्यू। ओके, नाउ तो हमारे पास दोस्तों जिस तरह की वैल्यू हम लोग चाहते हैं, ठीक है, उस तरह का हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा टाइप। अगर हमें सिंगल प्रिसिजन वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग फ्लोट लिखेंगे, अगर हमें डबल प्रिसिजन वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग यहाँ डबल लिखेंगे, और अगर हमें लॉन्ग डबल चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डबल का यूज करेंगे। ओके, तो ये तो हो गए 3 टाइप। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये मैं इरेज कर देता हूँ, कि इनकी साइज कितनी होती है। तो अगेन इसकी साइज दोस्तों वेरी कर सकती है कंपाइलर। तो अभी जो जनरली आपको साइज मिलेगी, इसमें मिलेगी 4 बाइट, इसमें आपको मिलेगी 8 बाइट, और इसमें आपको मिलेगी 16 बाइट।
दोस्तों हमारे पास में ये वैल्यूज है, और दोस्तों ऐसा बहुत बार होगा कि किसी किसी कंपाइलर में लॉन्ग डबल को सपोर्ट नहीं होता। तो क्योंकि हम लोग अभी लेटेस्ट जो फीचर्स है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग डबल लिख दिया है, जिसकी साइज होती है 16 बाइट। तो 16 बाइट के अंदर एक बहुत बड़ा एक नंबर आप लोग स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो ये तो है दोस्तों हमारे फ्लोटिंग में। इसमें एक और आपको चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि अगर हम लोग लिखते हैं इंटीजर a इक्वल टू 5.2, तो यार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में एक डबल है जिसकी साइज होती है 8 बाइट, और आपने यहाँ पर ए बनाया है जिसकी साइज क्या है 4 बाइट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये 8 बाइट लॉन्ग होता है, ये 4 बाइट लॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर एरर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, या तो एरर आएगी या फिर यहाँ पर केवल 5 को ही स्टोर किया जाएगा। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती है अलग अलग कंपाइलर के अकॉर्डिंग। या तो कंपाइलर यहाँ एरर जनरेट कर देता है, बोलता है कि ये जो वैल्यूज है ये डबल टाइप की वैल्यू है जिसको आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। ओके, या फिर यहाँ पर क्या होगा कि 5.2 में से केवल 5 ही स्टोर कर लेगा ये इंटीजर, अगर हमारी लैंग्वेज टाइप लूज है या हमारे कंपाइलर के अंदर ये फैसिलिटी दे रखी है टाइप लूज वाली, तब। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये हम लोग कहते हैं कि या तो ये गलत है या मिसबिहेव करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मैंने लिखा ऐसा, तो अगेन देखिए ये हमारे पास 8 बाइट का है, और अगेन ये हमारे पास 4 बाइट का है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं है। हमारे पास में 8 बाइट का जो नंबर है, जो वैल्यूज है, वो हमारी फ्लोट ए जो कि 4 बाइट का है उसमें फिट हो जाएगा, और ए की जो वैल्यू है वो हमेशा एक करेक्ट वैल्यू आएगी। ए की जो वैल्यू होगी वो 5.2 आ रही है, जबकि अगर ये बात करूं तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो केवल 5 आएगी। तो आप ये देख रहे होंगे कि जबकि दोनों की साइज सेम है तो फर्क किस चीज का आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, डेटा टाइप जो होते हैं वो साइज तो बताते हैं, साथ में उसका टाइप भी बताते हैं। क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो टाइप है वो एक इंटीजर टाइप है, वो पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता किसी भी हालत में। इसीलिए यहाँ पर क्या करेगा, 4.2 में से केवल 5 को ही स्टोर करेगा। जबकि अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो ये भी एक डबल है, ये भी एक पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोटिंग है। ठीक है, ये भी एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, बस फर्क कितना है साइज का। तो इसमें क्या करेगा, ये एज इट इज उसको स्टोर कर लेगा, और जो एडिशनली जो बिट्स बच गई 4 बाइट में जो एक्स्ट्रा बिट बच रही है, तो ये 8 में से 4 तो शुरू करेगा जिसमें वैल्यू है, और जो 4 एक्स्ट्रा बच रही है उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको यही कॉन्सेप्ट अगर किसी दूसरी लैंग्वेज के पर्सपेक्ट में आप देखना चाहेंगे, सपोज आप जावा के पर्सपेक्ट में देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक एरर जरूर होगी। ठीक है, पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सी के पर्सपेक्ट में, तो यहाँ आपके पास में आंसर भी सेम आएगा, 5.2 ही आएगा। ओके, हाँ, बट ये एक अच्छी एक आप अब ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर आपको डबल वैल्यू पर ही काम करना है तो आप लोग यहाँ पर डबल का यूज करें। ठीक है, फ्लोट का मतलब है कि आपको फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी है, सिंगल प्रिसिजन वाली, जिसको हम लोग हमेशा एफ के साथ डिनोट करते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्रामिंग है, गुड प्रोग्रामिंग है। तो अगर आप लोग बड़े-बड़े कैंपस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए यहाँ पर प्रिसिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, कि हमारे पास अगर वैल्यू जो है, वो अगर हमारे पास में डबल है, तो आप डबल नाम से ही, डबल से ही वेरिएबल बनाइएगा। और अगर आपके पास ये जो सिंगल प्रिसिजन वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है सिंगल प्रिसिजन की, तो आपको यहाँ से फ्लोट से काम ले सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग डबल वैल्यू मिल रही है, तो आप लोग लॉन्ग फ्लोट का या सॉरी लॉन्ग डबल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास में फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए 3 हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल रहते हैं। साथ में साइज भी बता दी मैंने, और आपको उनका बिहेवियर भी बता दिया कि अगर आपने मिसबिहेव किया है तो क्या आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग किसी भी केस में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू ही हम लोग इंटीजर उठा रहे हैं, वैल्यू अगर हमने आधी उठाई है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और कुछ कंपाइलर हो सकता है यहाँ पे एरर जनरेट करते हैं, इट्स ओके, बट यहाँ पर कोई बड़ा इश्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारी दोस्तों, जो लेटेस्ट सपोर्टेबल हमारे पास में है डेटा टाइप फ्लोटिंग के, जो सी में अवेलेबल है। अब दोस्तों हमारे पास में कुछ और भी डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं जो फ्लोटिंग में आते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्पेशल है। उनके लिए आपको कंपाइलर में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ नई आपको उसके अंदर नए कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी। वो होते हैं हमारे पास में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। और जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होंगे, वो सब के सब फ्लोट के मतलब फ्लोटिंग के साथ ही चलेंगे। मीन्स मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ और भी है, जैसे फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये भी एक डेटा टाइप होता है। एक हमारे पास होता है डबल अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स, ये भी डेटा टाइप है। और एक हमारे पास में है लॉन्ग डबल कॉम्प्लेक्स।
तो ये जो तीनों डेटा टाइप है दोस्तों, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए बनाए गए। तो हालाँकि हम लोग इसको अभी हाल-फिलहाल अभी तो नहीं करेंगे जब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझ लेते हैं। तब तक मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आ रहे हैं, तो वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब हमारे पास में रियल फ्लोटिंग डेटा टाइप के ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है? तो आप लोग उसको इंटीजर में नहीं समझिएगा, आप इसको और किसी में नहीं समझिएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स वाले डेटा टाइप्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स वाले डेटा टाइप्स हैं, ये सब के सब जो है, ये हमारे पास में फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे फ्लोटिंग डेटा टाइप के बारे में। और जब कभी भी आप इनको चूज़ करते हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा सोच समझ के चूज़ कीजिएगा कि आपके पास में किस तरह की वैल्यू आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि हमारे पास में 2 डेटा टाइप अब हमने पढ़ चुके हैं, इंटीजर डेटा टाइप और जिसमें 8 हमारे पास में थे और दूसरा हम पढ़ चुके हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप, जिसमें हमारे पास में मेजरली 3 थे और 3 हमारे लिए कॉम्प्लेक्स के लिए भी थे। बट हमने इस पे कॉम्प्लेक्स पे इसलिए बात नहीं करी क्योंकि अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, उनको किस तरह से लिखे जाते हैं सी के अंदर और उसमें क्या-क्या वर्क हम लोग कर सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद में ही हम लोग इन तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।